अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नीम हकीम खतरा जान डॉक्टर नोमान ने जो कि कई दहाइयों से लोगों के जो मुस्तकबिल हैं उनके साथ खेल रहे हैं, सियासत करके पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और डॉक्टर होने के बावजूद स्पोर्ट्स एनालिस्ट बने हुए हैं, क्योंकि कोई मेरिट तो है नहीं है और कोई तरीक़ाकार तो है नहीं है, इनकी कंट्रीब्यूशन भी कोई ख़ास नहीं है। सिवाय लोग इनके बारे में कहते हैं कि इनकी फैमिली की काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। एनीवे वो जाके आप ख़ुद से चेक कर सकते हैं। इन्होंने हमारे लेजेंड, लिविंग लेजेंड, हमारे हीरो, हम एक ऐसा मैं कह सकती हूँ टैलेंट जो कि सदियों में पैदा होता है और पाकिस्तान को ये फ़ख्र हासिल है कि पाकिस्तान का ये सपूत है शोएब अख्तर, जिसको हम रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। पूरी दुनिया में उन जैसा अभी तक तो कोई आया नहीं है और आगे भी देखते हैं कि कब तक नहीं आता। उस हमारे हीरो को इन्होंने उनकी तज़हीक की ऑन एयर, अपने गुरूर में, अपनी अना की मस्ती में इन्होंने उनको जाने के लिए बोला। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट वहाँ पर जारी था जिसमें लाहौर कलंदर्स का हवाला दिया गया। हारिस रऊफ़ की तारीफ़ हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ़ हो रही थी और शोएब अख्तर उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। और जो शोएब अख्तर का अंदाज़ है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर से, आपको वो स्लो बॉल कराएगा, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स आपको स्पोर्ट्स की समझ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि शोएब अख्तर पागल है, मुझे तो वो ख़ुद पागल लगते हैं, क्योंकि शोएब अख्तर जैसे पागल अगर इस तरह के हमारे मुल्क को कुछ और मिल जाते तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। एनीवे, शोएब अख्तर जैसे भी हैं हमें बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत पसंद हैं। और वो वहाँ पर बैठ के जो उनका अपना दबंग अंदाज़ है उसमें वो अपना एनालिसिस दे रहे थे कि इस शख्स को, इस मगरूर इंसान को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे नेशनल हीरो की इस तरह से तज़हीक की जब वहाँ पे सर विवियन रिचर्ड्स मौजूद थे। तुमने उनका भी लिहाज नहीं किया, तुमने पाकिस्तान टेलीविज़न पे तुम बैठे हो, तुमने उसका भी लिहाज नहीं किया और तुमने हमारे हीरो को वहाँ से जाने के लिए बोला। तुम होते कौन हो पाकिस्तान टेलीविज़न से किसी को भेजने वाले? मुझे बहुत लिहाज करना पड़ रहा है तुम्हारी एज की वजह से, लेकिन चूंकि आज तक तुम लोगों के मुस्तकबिल से खेलते रहे हो और आज यकीनन तुमने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया है, तो मौका आ गया है कि अब तुम्हारे बारे में जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई फ़ैसला कर ले, पीटीवी स्पोर्ट्स कोई फ़ैसला कर ले। और अब अगर पीटीवी स्पोर्ट्स ने इस शख्स को वहाँ से ना निकाला तो हम पीटीवी स्पोर्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। वैसे भी बड़ी ऑप्शंस हैं, अब ARY का स्पोर्ट्स चैनल है, अब जियो का स्पोर्ट्स चैनल है, बेटर ऑप्शंस हैं। ये शख्स वहाँ पे बैठ के इतने बड़े पैनल को, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे को यूटिलाइज़ करके इतना बड़ा पैनल वहाँ पे बिठाता है, फिर वहाँ लोगों को बोलने नहीं देता, फिर अपनी दुकान से जाना चाहता है। ये समझता है कि ये जो इतने हीरोज़ के दरमियान में बैठा है, अपने आप को खुद सबसे बड़ा हीरो समझता है। यू आर नथिंग, यू आर नोबडी। आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए शोएब अख्तर से और फ़ौरन से खुद से रिज़ाइन कर देना चाहिए। और इस पे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि कोई हमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है, कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल ऑन टीवी, लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा। और सोचिए, जब शोएब अख्तर इंडिया जाते हैं वहाँ पे किसी होस्ट की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि शोएब अख्तर से वो कोई तीखा सवाल कर सके, शोएब अख्तर को डिसरिस्पेक्ट कर सके। वो शख्स, पूरी दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है और आप यहाँ पे बैठ के, चूँकि आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड पे बड़ा गुरूर है, इसलिए आपने शोएब अख्तर को इस तरह से डिस्क्रेस किया। मुझे पता है आप लोगों को चुभती हैं जब कोई गरीब का बच्चा या कोई आम आदमी इस तरह से अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है और वो आपके सामने आकर बैठ जाता है और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको तो नहीं वो डेफिनेटली मैच कर सकता, लेकिन वो आपके बराबरी पे आ जाता है ना, तो आपको फ़ील होता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी जो ये खपती किस्म की अप्रोच है, आप जैसे बहुत देखे हैं। प्लीज़ आप पीटीवी की जान छोड़ दीजिए और आपने जो किया हम किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको किसी ने कोई एज दिया, कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिया, कोई आपको बचाने की कोशिश की, तो हम बता रहे हैं कि हम पूरी कैंपेन स्टार्ट करेंगे बॉयकॉट पीटीवी स्पोर्ट्स की। वैसे भी मैक्सिमम जगहों पे, केबल वाले चैनल्स पे तो लोग अवॉइड ही करते हैं। अगर कोई देखता भाई तो वो इस नीम हकीम खतरा जान की वजह से पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं देखता। शोएब अख्तर को देख के कोई ज़रूर रुक जाता होगा, सर विवियन रिचर्ड्स को देखकर कोई ज़रूर रुक जाता होगा, वसीम अकरम को देखकर कोई ज़रूर रुकता होगा, लेकिन इस
डॉक्टर को देखकर कोई नहीं रुकता होगा. प्लीज़ इससे जान छुड़ाइए. इस शख्स की ज़रूरत नहीं है. इस तरह के लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है. और कल जब वहाँ पर मैचेस डिस्कस होने चाहिए थे, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो डिस्कस होनी चाहिए थी, ये बैठ के इसको अपने ईगो के मसले वहाँ पे शुरू हो गए और इसको लगा कि शोएब अख्तर को वहाँ से चले जाना चाहिए. भाई क्यों चले जाना चाहिए? पीटीवी आपके अब्बा जी की जागीर है. क्या है पीटीवी? पाकिस्तानियों का चैनल है, पाकिस्तानी हीरोज़ का चैनल है. आप कौन होते हो हमारे लेजेंड को इस तरह से वहाँ से जाने के लिए कहने के लिए? और अभी भी अगर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो फिर मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी लोग पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स का बॉयकॉट करें, आपके पास बेटर ऑप्शन है. आप ARY का स्पोर्ट्स चैनल देखें, जियो का स्पोर्ट्स चैनल देखें, आप इंडियन स्पोर्ट्स चैनल देखें, कोई मसला नहीं है. आपको जहाँ से अच्छा कॉन्टेंट मिलता है और जहाँ पर आपको सेंसिबल अप्रोच के साथ कोई एनालिसिस मिलता है, आप वो देखें. इन लोगों को, ये जो नाखुदा बने बैठे हैं, इनको बॉयकॉट करें और इनको उठा के बाहर फेंकें. अगर इनकी मैनेजमेंट्स नहीं फेंक रही, खुद खैर से तो खुद ही मैनेजमेंट में, तो आप ऐसा करें कि आप इनकी जो TRPs हैं वो बिल्कुल ज़ीरो कर दें. पहले भी नहीं है, लेकिन चले मज़ीद उसको डैमेज कर दें. और मुझे ये बताओ, ये जो डॉक्टर नोमान, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना नेगेटिव कॉन्फिडेंस, हु द हेल आर यू? लाइक मैं, आई एम सो सॉरी, मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ. मैं इससे भी ज़्यादा बुरी लैंग्वेज यूज़ करना चाहती हूँ, मैंने बड़ी संभाल के दिल में रखी हुई है, और जैसे हर पाकिस्तानी इस वक्त यूज़ करना चाह रहा होगा. लेकिन आप हो कौन? अब हो कौन यार? आप दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर के सामने बैठ के ज़बान दराजी कर रहे हो. शुक्र है उसके हाथ में बॉल नहीं थी, वरना वो आपका ऐसा बाउंसर मारता कि आपको समझ आ जाती है, आपका दिमाग के जो स्क्रू जो हैं वो ढीले हैं, वो आपके ठीक कर देता. एनीवे, आई थिंक मैं इस पे इससे ज़्यादा बात ना करूं, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा बात करूंगी तो फिर मुझे बाद में अपने से अफसोस होगा कि मैंने क्यों इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी. उस शख्स की एज का ख्याल ही कर लेती. एनीवे, आपने तो हमारी इज़्ज़त का, हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त का, हमारे हीरो की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया. आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप प्लीज़ हमारी जान छोड़ दीजिए. और PTV स्पोर्ट्स, इमरान खान, फवाद चौधरी, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं PTV की मैनेजमेंट में, अगर आप लोगों ने एक्शन ना लिया तो हम PTV स्पोर्ट्स का बॉयकॉट करेंगे. थैंक यू.